हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके मुखालफिन जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड लास्ट में हम चेक करेंगे कि वो आपसे जेलस क्यों हैं। ठीक है। एंड जो भी रीडिंग आएगी डेफिनेटली मैं उसको वैसे ही एनर्जी जो है वो चैनल करूँगी। सम टाइम हम कुछ देख रहे होते हैं लेकिन टैरो हमें कुछ और ही दिखाना चाह रहा होता है, तो वही मैसेज मैं रिवील करूँगी जो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आपको जो भी लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस प्लेस पे, कहीं पे भी, घर में, बाहर, कोई भी बहुत से ओपोनेंट होते हैं हमारे। तो जो लगता है आपको कि आपके ओपोनेंट हो सकते हैं, आप उनके बारे में सोच लीजिए। बल्कि मैं आपको साथ ही साथ में उनके कुछ ट्रेड्स भी बताऊंगी, तो आपको मज़ीद क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है। आपके साथ रेजोनेट करेगी, उतना मैसेज लीजिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट करे, और बाकी मैसेज जो है वो आपने जाने देने हैं। तो जल्दी से जो है वो मैं अब आपकी एनर्जी चैनल करती हूँ, कार्ड्स को शफल करती हूँ और लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। पहले हम चेक करेंगे कि आपका ओपोनेंट्स जो हैं वो कौन है आपका ओपोनेंट। एंड देन वो किस तरह के हैं, उनके ट्रेड्स क्या हैं। ठीक है। पर्सनालिटी आपको बताएंगे। एंड देन देखेंगे कि वो क्यों हैं आपसे जेलस। ठीक है। और उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, तो ये हम जो है वो चेक करने वाले हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर जो किस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनके जो मुखालफिन हैं उनकी एनर्जी उनको लेकर क्या है। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ माई व्यूवर जो ओपोनेंट। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ माई व्यूवर्स ओपोनेंट। मेरे माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो मुखालफिन हैं उनकी एनर्जी इनको लेकर क्या है। चलिए जल्दी से जो है वो मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, आप जो है वो उनके बारे में सोच लीजिए। एंड देन हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं तो आई विल नॉट टेक अ लिटल मोर टाइम। तो जल्दी से जो है वो मैं कार्ड को अब निकालने लगी हूँ को लेके। चलिए, वॉकिंग अवे। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है जी, द वॉकिंग अवे। कौन है मेरे व्यूवर से ओपोनेंट की एनर्जी जो है, मेरे व्यूवर के ओपोनेंट की एनर्जी जो है वो क्या है। मेरे व्यूवर के जो ओपोनेंट हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। माय एंजल्स प्लीज मुझे हेल्प करिए। द डोर टू स्पिरिट। ओके, मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूंगी देन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। द स्टॉर्म वार्मिंग। ओके, मेरे व्यूवर के मुखालिफिन की एनर्जी क्या है उनको लेके कि द वर्ड। ओके, जो कि रिवर्स में आया है। द बॉटम ऑफ द डेक इज द जर्नी। ओके, हाँ जी। हाँ, तो जी कहानी कुछ इस तरह की है कि जो कोई भी है, ये बंदा हो या बंदी हो, जैसे भी हो, आप साथ जैसे रेजोनेट करें आपने वैसे रख लेना है। अभी फिल वक्त के में ना आपका और इसका कोई कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ कोई अच्छी नहीं है इनके साथ आपकी। ठीक है। मतलब उखड़ा उखड़ा सा ही है आपका इनके साथ ताल्लुक, जो भी है ये आपके ओपोनेंट। ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई लव रिलेशनशिप है, कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी बंदी है जिनके साथ आपका कोई फड्डा शड्डा हुआ है। ठीक है। और चीज़ें बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत बुरी तरह से आप लोगों की फ़ाइट हुई है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मेल और फीमेल का रिलेशनशिप भी हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके ओपोनेंट को लेके। ठीक है। जो मुझे नज़र आता है मैं आपको उनके ट्रेड्स बाद में चल के बताती हूँ। फिल वक्त जो उनकी एनर्जी है ना उसमें ऐसा है कि जो लड़ाई झगड़ा, जो ड्रामा शामा हुआ है
वो इतना बुरी तरह से हुआ है, बहुत बुरी तरीके से आप लोगों की लड़ाई हुई है, उसके बाद चीज़ें हो गई हैं ख़त्म, टाई टाई फुस फुस, ठीक है। और फिर क्या है कि आपने जब आपका लड़ाई झगड़ा उनके साथ हुआ ना, विद द वर्ड कार्ड जो कि आपके पास आया है रिवर्स के अंदर, यानी आपने चाहा कि आप उनसे वॉक अवे कर जाएं, दोबारा मुड़ के इनकी तरफ देखें ना, वो शायद एक हद तक आप वहाँ पे स्टक हो गए। यानी उस लड़ाई झगड़े के बाद आपको ऐसा लगा कि आप जाना तो चाहते थे छोड़ के, लेकिन आप नहीं जा पाए वहाँ से। देन आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेचैनी, इज़्तिराब जैसे होता है, उस तरह की कैफियत आपकी थी। देन यू टेक हेल्प फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। और आपको बहुत हद तक ना एक एनर्जी मिली है ऊपर वाले से हेल्प लेके। आपके ऊपर, आपको जो भी इनके साथ ताल्लुक़ था ना जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसने आपको गॉड के बहुत ज़्यादा करीब किया, ठीक है। जब आपको गॉड के बहुत ज़्यादा करीब किया ना, आप एक निखर के और साफ़ सुथरे इंसान बन के जब निकल लें, यानी एक बंदा शायद उसकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत से मसले मसाइल होते हैं, लेकिन व्हेन ही कम्स टूवर्ड अल्लाह और व्हेन ही कम टूवर्ड्स एनी गॉड होम्स यू बिलीव, एनी रिलीजन होम्स यू बिलीव, तो वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। जब आप प्योरीफाइड हुए ना, तो आपकी एक पर्सनालिटी एक नए तरीके से ही उभर के आपके सामने आई, ठीक है। एंड देन उस टाइम पे आपको इतनी स्ट्रेंथ मिली, आप इनसे क्या, आप किसी से भी वॉक अवे जो है वो आसानी से कर सकते हैं। यानी आपने इनको तो जो ठुट कराना था वो करवाया, आपने बल्कि और भी इन जैसे लोगों से अपनी डोर कट करी विद द जर्नी कार्ड। आपने कहा कि नहीं, अब ये तो जो था वो था ही, मैं इससे क्या, मैं जो हर इस जैसा बंदा है, यानी जो नेगेटिव बंदा है, मैं उससे भी वॉक अवे करूँगा। तो ये जो आपकी लाइफ के अंदर एक चार्म आया ना, ये आपकी लाइफ के अंदर एक वो एक पर्सनालिटी आपकी खुल के सामने नज़र आई है, जो स्पिरिचुअल डोर खुलने के बाद हुई है, वो इस बंदे को ना बहुत ज़्यादा चुभ रही है, वो इस बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। अब इट कुड बी एनी वन, ठीक है, कोई भी ये हो सकता है। जो भी आपका ओपोनेंट है, आप बेहतर जानते हैं ये कौन है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है क्योंकि फ़ीमेल है ये, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है, आप मुझे काफ़ी हद तक फ़ीमेल लग रही हैं, ठीक है। अब ये जो आपके साथ कौन बंदा है या बंदी है, उनकी अभी मुझे यहाँ पे कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक एनर्जी मुझे मैच करती हुई नज़र आ रही है कि आपके ओपोनेंट आपकी ग्रोथ को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फीमेल हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बट मुझे मैसेज चैनल हो रहा है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो जनरल रीडिंग है, सबके साथ ही जाएगी, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। आपकी जो ग्रोथ है, आपकी पर्सनैलिटी जो ट्रांसफॉर्म हुई है, द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ एंड द वे यू हैव डन योर थिंग्स वेरी ब्यूटिफुली, ये चीज़ जो है ना, दैट दिस इज़ इरिटेटिंग योर ओपोनेंट। आपके मुखालफिन, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मतलब कि अब नहीं, मतलब अब आप किसी का कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करते हैं। कट थ्रोट बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका हो जाना, आपका अपनी सोचों को लेकर क्लियर हो जाना, और फ़ौरन से अगले को सब्ज़ झंडी को दिखाने आता है तो आप उसको दिखा के, पानी पिला के और बता के भेजते हो कि भाई मुझे तुम्हारा ड्रामा समझ आ गया। ये जो आपके लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, ये आपके ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा चुभती है कि ये क्या, कहाँ से इस बंदे के पास इतनी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो वो अपना कंपैरिजन करते हैं आपके साथ, एंड देन जो है वो जेलस होते हैं, ठीक। जेलस क्यों हो रहे हैं वो आपसे, वो तो मैं अब बाद में मज़ीद बताऊंगी। फिर वक्त आपके ओपोनेंट आपकी ग्रोथ को देख के जो है बहुत ज़्यादा जले भुने पड़े हैं। यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ना कसेली एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा जेलस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ना एक तूफ़ानी एनर्जी है उनके अंदर, उन्हें बड़ी बेचैनी हुई हुई है आपके ओपोनेंट्स जो हैं, कि ये आपकी अंदर जो इतना एक तूफ़ान था आपके अंदर, ये जो एक इतनी गुसीली एनर्जी थी, वो इतनी कामनेस कैसे आपके अंदर आ गई है, क्या हाथ में आपके लग गया हुआ है कि आप इतने पीसफुल, इतने सक्सेसफुल, यानी ऑन अदर हैंड अगर मैं बोलूँ, और आप लोगों को बिल्कुल आप पहचान जाते हैं। क्या ऐसा है, ये जो है ना आपका पकड़ लेना दूसरों को, उनके ड्रामे, उनके चालाकियाँ, ये आपके ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे इरिटेट कर रहा है। मैं इन द स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर जो हैं उनके
ओपोनेंट की एनर्जी उनको लेकर क्या है। हाँ जी, एंड जी द थिंकिंग मैन। जब मैंने रीडिंग शुरू करी थी, शायद आपको याद हो, मैंने बोला था कि कोई वुमेन है और कोई मैन भी है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो है। द थिंकिंग मैन, कोई मैन है, ठीक है, जो कि आपको शायद काबू करना चाहता है, अपने हाथ में रखना चाहता है। एंड ही इज़ थिंकिंग 24 आवर्स अबाउट यू। मज़ीद देखते हैं, फिर ही बात करते हैं इस पर। आप ऑन जी, ये लो, ये लें द हॉस्टैलिटीज़। 6 + 2 = 8। यस, ये जो बंदा है ना, कोई बंदा है जी, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। और अगर मैन है तो आप, वो कोई वुमेन है, वो आपको देख के बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जली भुनी पड़ी हैं, गुस्से की एनर्जी में है। वो ये देख रही हैं कि ये बंदा इतना कट थ्रोट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कैसे गया है, इतना ट्रांसपेरेंट कैसे है। जो आपके ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको देख के ये वुमेन और मैन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा दंग रह गए हैं और बहुत ज़्यादा जेलस हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि भाई अब हम करूँ तो क्या करें, और सर मारें तो कहाँ जाके मारें। और ऑन अदर हैंड ये भी नज़र आ रहा है कि उनको देख के लगता है कि यार, हम इस बंदे को पकड़ के जो है ना, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया हुआ है और फजूल में पॉलिटिक्स करी है आपके साथ। तो वो जो पॉलिटिक्स करते थे ना, अब इनको कोई बंदा नहीं मिल रहा कि कैसे करें। यानी आप इनका हर हरबा, हर ड्रामा और हर गेम जो है ना, वो पकड़ लेते हैं पहले ही। ये बंदा जो है ना, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हाँ जी, 4th चक्र, आर्कएंजल राइफल, जैसा मैंने बोला, आपने डोर टू स्पिरिट के साथ आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं आपको धोखा, चीट, काम की जगह पे कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। और आपने अपने जब ऊपर काम किया तो आपके चाक्रास जो थे वो ओपन अप हुए हैं, आपका हार्ट चाक्रा हील किया है आपने अपनी चीज़ों को, ठीक है। एंड देन आपने फिर ये तलवार पकड़ के खड़ी कर ली कि भाई अब आओ मेरे पास, जो भी आएगा ना सीधी बात, नो बकवास, वो वाला आपने हरबा अपनाया है। तो ये आपके ओपोनेंट जो है ना, वो देख देख के इस टाइम पे उनकी एनर्जी जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ, जो आपकी भी इस तरह की फेज़ में जो आप आए हैं ना, दैट वाज नॉट सो मच ईजी। ये कोई इतना आसान नहीं था। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत, हो सकता है बहुत रातें जागी हों, रोए हों, तड़पे हों, बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ है आपका इनकी तरफ से भी। लेकिन आपने उस चीज़ को ना, ये कहते हैं ना कि एक बंदा होता है ना कि दुनिया को दिखा के रोना रोता है, और एक बंदा होता है कि वह कहता है नहीं यार, अल्लाह के सामने जाकर गड़गड़ाओ, शायद वहाँ से हेल्प तो पक्का मिल सकती है, लोग तो तमाशा देखते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने जिस भी रिलीजन को मानते थे, आपने वहाँ से हेल्प मांगी, एंड आज आप निखर कर सामने आए और अब दुनिया आपको देखती है और लोग आपको देख के चल रहे हैं। ये जो कोई भी हैं, ये है जी आपकी ओपोनेंट की एनर्जी, आपको लेकर सड़ी भुनी एनर्जी की वाइब आ रही है मुझे। ये है जी मैजिशियन एंड द मिरर। मैंने कहा था ना कि द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपने चाहा जो सिचुएशन थी उसे वॉक अवे करूं, ठीक है, लेकिन आप हुए नहीं। फिर आपने जब मैनिफेस्टेशंस करी, चीज़ें करी, अपने ऊपर काम किया ना, आपने बैलेंस क्रिएट किया अपनी लाइफ में। नाउ आपने देखा उस टाइम पर रुक के उस सिचुएशन के अंदर कि ऐसी क्या चीज़ें थी कि आपका जो सीन है, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग आपके साथ ये करते हैं। आपने जब अपने आप को शीशे में देखा ना, एक मिरर रिफ्लेक्शन करा, ये नहीं कहते ना एक इंसान को आईना दिखाना, तो आपने अपने आप को वो आईना दिखाया कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि जो पकड़ के लोग मुझे ये करते हैं। देन यू ट्रांसफॉर्म द लॉट। अब आप इस तरह की पोजीशन के अंदर हैं दैट यू कैन डू एवरीथिंग। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। इस टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके ऊपर आपका करम है। आपने जो अपनी दुआएं मांगी हैं, आपने जिस तरह गड़गड़ाए होंगे, रोए होंगे, जो भी आपके अंदर की वो चीज़ थी ना, वो ऊपर जाके ऊपर वाले ने सुन लिया है। उसने आपको इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि अब कोई माई का लाल आपको इधर से उधर नहीं कर सकता, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक ऑल टाई अप, ये देख लें आपका जो, आपने जो इन लोगों को ठुड करा दिया है ना, आपने इन लोगों को बिल्कुल, कहते हैं ना कि नुकरे लगा देना, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया आपने इन्हें। एंड नाउ दे आर फीलिंग सो
इन 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 रिग्रेट भी हैं एंड इन जेलस फॉर्म के अंदर हैं कि उनको कोई भनक नहीं मिल रही है कि वो कहाँ से लेग पुलिंग जाके आपकी करें। ये जो आपके लाइफ का पीस है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और जो आपने उनके साथ ख़त्म कर दिया सारा कुछ, ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपके ओपोनेंट की ओवरऑल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा जेलस, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा बेचैन वाले हैं वो लोग। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को देख के ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जेलस हैं। तो ये है आपके ये जो आपके व्यूवर्स हैं, जो सॉरी आपके ओपोनेंट हैं, उनकी एनर्जी। और ये देख लें डिसीट, ये इंतहाई घटिया कार्ड लगता है मुझे इस टैरो का एनर्जी ओरेकल के अंदर। तो ये इसी हालत में बैठ के आपको देख रहे हैं, ऐसे होके ही देखते हैं, यूं टिकटिकी बांध के आपके ऊपर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, और मतलब जले भुने पड़े हैं इसी बंदे की तरह। देख लें, ये विद द एंजल ऑफ द बैलेंस, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया हुआ है। लुक एट दिस मून, ये 2 माउंटेन्स के बीच में मून आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ट्रांसफॉर्म्ड। लुक एट दिस लेडी, लुक एट दिस गर्ल हु इज़ वेरी प्योरीफाइड, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बिल्कुल सीधी और ट्रांसपेरेंट चीज़ों वाली साल। ये इन बंदों को जो है ना वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। लुक एट दिस, ये कर्टन के पीछे से छुप रहे हैं और देख आप ही को रहे हैं। टिकटिकी बांध के नज़र ज़रूर इन्होंने आपके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके ओपोनेंट की एनर्जी है इस टाइम पे। इंतहाई धोखेबाज, इंतहाई दगाबाज, इंतहाई फ्रॉडी है, इंतहाई जेलस, इंतहाई घटिया तरीन लोग जो हैं उसी एनर्जी के अंदर अभी भी हैं ये, और आपको बैठ के देख रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। दोस्त आपके कोई नहीं है ये। एक होता है ना कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, भाई ये सही वाले घटिया तरीन वाले दुश्मन जो है ना वो वाले हैं, कोई ख़ानदानी दुश्मन नहीं है, इन अदर वर्ड्स। हाँ जी, यहाँ तक तो काफ़ी हद तक हमें पता चल गया है कि आपके जो ओपोनेंट हैं वो आपसे क्यों उनकी एनर्जी आपको लेकर किया है। तो यहाँ पे खुल के बात समझ आ गई है कि जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, जिस तरीके से आपने प्रॉस्पेरिटी की है, जिस तरीके से आप हर चीज़ में कामयाब हैं, इस वजह से जो है ना आपके ओपोनेंट मज़ीद आपके लेके जो है वो एक जेलस एनर्जी के अंदर है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का ट्रांस जो है ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जब आपने अपने आप को इतना ग्रूम कर लिया है तो डेफिनेटली और भी फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इनको मसले मसाइल होते हैं। तो मज़ीद हम जो है वो टैरो से देख लेते हैं कि आपके जो ओपोनेंट हैं वो आपसे क्यों जेलस हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके जो ओपोनेंट हैं, मुखालफिन हैं, वो इनसे क्यों जेलस हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके जो ओपोनेंट हैं, वो इनसे क्यों जेलस हैं। सो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। लेट्स सी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो जो है उसको शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए नई वीडियोस जो हैं वो लेके आती रहूं। सो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। चलिए देखते हैं कि आपके ओपोनेंट आपसे जेलस क्यों हैं। हाँ जी 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 जी। 4 ऑफ कप्स, कौन क्यों है आपके ओपोनेंट आपसे जेलस, क्यों है आपके ओपोनेंट आपसे जेलस, क्यों है आपके ओपोनेंट आपसे जेलस। ओह माय गॉड, द लवर्स, क्यों है आपके ओपोनेंट आपसे जेलस, क्यों है आपके ओपोनेंट आपसे जेलस। यहाँ पे तो कहानी ही बदल गई है भाई। जेलस से ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि क्या कहूँ मैं, पूरी के पूरी स्टोरी लाइन ही बदल गई है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जेलस से ज़्यादा ये रीज़न निकल के आ रही है कि किस वजह से आपका साथ जो है वो मसला मसाइल बना।
कोई जो बिट्रेयल हुआ, धोखा हुआ, जो ऊपर जो स्ट्रॉन्ग वार्मिंग की चीज़ें आई हैं ना, वो मुझे दिखाया जा रहा है कि ये वजह थी जिसकी वजह से जो है वो इनके लड़ाई झगड़े जो है ना वो बने हैं, दुश्मनी इनकी पैदा हुई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स। हाय, हाँ जी, हाँ जी। पहले नंबर पे तो ये कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान हैं। विद द बॉटम ऑफ द डेक आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना इस टाइम पे ये है, टू ऑफ वॉन्ड्स। एक पर्सन जो अपने एक स्टांस में खड़ा है, अपने लेगेसी को देख रहा है, दुनिया का मैप उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। ही इज़ इन दैट पोजिशन दैट ही कैन विन एवरीथिंग नाउ, ठीक है। और जैसा कि डॉट टू स्पिरिट से मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके ऊपर खुदा का हाथ भी है, ठीक है। एंड आपने अपना एक काम कंप्लीट किया है, दूसरा आपने पकड़ लिया है कि आप उसको ख़त्म करेंगे। एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ, विद द टू ऑफ वॉन्ड के साथ, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बहुत चीज़ें आपने अपने करियर के अंदर बिल्ड की हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड यहाँ पे मुझे ना ये चीज़ जो है ना आपकी ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा जेलस कर रही है। आपकी तरक्की, आपके काम के अंदर प्रमोशंस, आपका अपने लेगेसी को एक्सपैंड करना, वो इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ठीक है। आपके जो ओपोनेंट है वो आपसे जेलस जो क्यों है, ठीक। ऑन अदर हैंड ये अब आपके साथ ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई आपके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जो कि अब आप बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके साथ हो, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि अब आप ये आपकी तरफ ही आएँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक बंदा है जो कि मुझे आप नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर के मसले मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं, जो लोग उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। ये अब पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये आपके वर्क प्लेस, आपकी बिजनेस प्लेस के ऊपर बनता है, ठीक है, कोई जिसकी वजह से आपके सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। उसके अलावा फिर और क्या मज़ीद है कि आप ऑलरेडी जितनी चीज़ों के अंदर भागे ठबे पड़े हैं ना, अगर कोई आपके पास नई चीज़ ऑप्शन ऑफ़र लेके आ भी रहे हैं तो आप उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ये पंगा फसाद मुझे किसी आपकी लव रिलेशनशिप को लेके भी लग रहा है। हाँ जी, लव रिलेशनशिप को लेके मुझे काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है कि जिसको आप पसंद करते थे, ठीक है, यू आर टोटली इन लव विद दैम। आप बहुत अच्छे तरीके से जो थे वो जाना चाहते थे, आप इनको कोई लव प्रपोजल देना चाहते थे। आपने क्या किया कि आपने उनको शायद अपनी फैमिली के साथ भी मिलवाया, चीज़ें आपके दरमियान, चीज़ों के दरमियान चीज़ें जो है वो फिक्स भी हुई, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई जो कि मुझे आपके वर्क प्लेस पे आपके दोस्त हो सकते हैं। दोस्त नमा दुश्मन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं। ये मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने आपके रंग में भंग डाली है, ठीक है, जिसके बाद आपकी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। या तो इन्होंने आपकी फैमिली के अंदर शायद आपको एक्सप्लॉइट किया, आपकी चीज़ों को, आपके पेरेंट्स को कुछ मिसगाइड किया, आपके लव पर्सन को लेके, ये मेल और फीमेल जिसको आप मोहब्बत करते थे उनके रेपुटेशन को लेके। या इन्होंने जब देखा कि आपके अगर फैमिली वाले मान भी गए तो या इन्होंने उसी बंदे को जाके टारगेट किया जिससे आप मोहब्बत करते थे कि ये बंदा इस तरह का ही है तो बंदी इस तरह की है तो इसकी तरफ मत जाओ, ठीक है, कुछ इस किस्म की चीज़ें, जिसकी वजह से ना आपकी चीज़ें हुई ख़राब, आपको इन लोगों के असल चेहरे नज़र सामने आए। जब मैं इस कार्ड को देख रही थी तो ये कार्ड देख के मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था मोहब्बत के अंदर कहीं ना कहीं धोखा है, ठीक है। किसी लव्ड वन का छिन जाना जो है ना वो मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था। और जब मैंने इस कार्ड को देखा था तब भी मुझे ऐसा लगा था कैसे कोई मोहब्बत की चीज़ है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वार्मिंग से इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्होंने ना आपकी मोहब्बत में, आपकी लाइफ में जिसको आप पसंद करते थे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है, उस चीज़ को आपसे दूर किया है, जिस बंदी को या बंदे को आप पसंद करते थे। वो चीज़ जो थी ना, ये आपका जो वो लव पर्सन था ना उसको भी आपके साथ देखना नहीं चाहते थे। थर्ड पार्टी ने अपना पूरा पूरा रोल प्ले किया, ठीक है, क्योंकि जो मुझे आपके जिनको आप पसंद करते थे ना वो भी कोई आम नहीं थे,
बहुत ख़ास थे। ये नहीं चाहते थे कि आप उनके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप के अंदर आएँ। ठीक, तो इन्होंने चीज़ें कर दी वहाँ से ख़राब, और वो चीज़ें इतनी बुरी तरह से ख़राब की हैं कि आपने लिटरली, आप मेरे ख्याल में, मुझे इस तरह की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही हैं कि ज़ाहिर है जब आप जिसको चाहते हो और वो भी आपको चाहता हो और फिर एकदम से चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएं, और एक बंदा वन साइड जब हो जाती है ना चीज़ें, तो फिर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, दोनों तरफ से ही ताली बजती है। तो वो जो आपसे जब मोहब्बत छीनी गई ना, जब आपके, मुझे लगा, मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है आपकी किरदार कशी भी बहुत की गई है, या जिससे आप मोहब्बत करते थे उसको आपके सामने बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट किया गया, आपकी फैमिली के सामने उनको बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, और आपको अपनी चीज़ों के बीच में इतना उकसा दिया कि आपके घर वाले ही शायद आपकी वो एक्सेप्ट नहीं दे रहे थे, चीज़ें आपको देख के नहीं थे कर रहे, जबकि आपको अल्लाह कह रहा था कि यू हैव टू वर्क ऑन इट, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपका इमोशनल लॉस घर में ही इतना हो गया हुआ था कि आपको समझ नहीं थी आ रही कि अब आप क्या करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ना, इसने आपको एक तरह से मारा है। जब आप मरे हैं ना, आप लिटरली, मुझे इस तरह की वाइब आ रही है, आप रोए हैं, बहुत बुरी तरह से रोए हैं, इतना बुरा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। उस टाइम पे आप चाहते थे कि चीज़ों को छोड़ के जाएं, और वर्ल्ड कार्ड के साथ रिवर्स में था, तो समझ नहीं थी आ रही कि निकलूं तो निकलूं कैसे, स्टक हो जाते थे। अब समझ नहीं थी आ रही कि करूं तो क्या करूं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली के साथ साथ ना, जो आपका लव्ड वन था जिससे आपको मोहब्बत थी, वो जब बातों में आ गया ना, तो फिर आपका जो पलड़ा था ना वो कमज़ोर हुआ है, आपका तराजू टूटा है। ठीक है, यानी आप गिरे हैं तब। जाहिर है जब आप दोनों इकट्ठे होंगे तब तो कोई नहीं तोड़ सकता। एक बंदे के कान भरे जाएंगे, मोहब्बत को आपके खिलाफ कर दिया जाएगा ना, तो तभी आपको तोड़ सकते हैं लोग। तो वो जब आपका साथ वाले को तोड़ दिया ना, तब आप टूटे हैं मुकम्मल तौर पे। फिर आपने कहा है कि नहीं, अब चीज़ें मुकम्मल ख़त्म है, कहानी आपके हाथ से निकल गई है, चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। देन यू गो टूवर्ड्स अल्लाह। आपका जो भी रिलीजन था, आपने स्पिरिचुअल हेल्प मांगी। उसके बाद जो आप ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकले हैं ना, आपने अपने ऊपर काम किया, दुनिया की हर चीज़ आपकी अपने हाथ में है, कामयाब तरीन शख्स बने, आपने अपनी लेगेसी बनाई है। अब ये सारी चीज़ें देख के वो इंसान फिर भी जेलस है। हर बंदा आपसे जेलस है जो आपके ओपोनेंट है। आप पहुंच गए, मैं कहाँ तक आपको पहुंचाना चाह रही हूँ, ये कौन है? ये है आपके वर्क प्लेस पे आपके दोस्त नमा दुश्मन हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है। उन्होंने तो ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की थी, आपको दुख दिया, ज़रूर दिया है, लेकिन उनको लगता था कि शायद जब आपको हम मोहब्बत को तोड़ेंगे, छीनेंगे, तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन आपने करके दिखाया है कि जब अल्लाह का साथ होता है ना, तब दुनिया की कोई चीज़ आपको तोड़ती रहे, आपको ऊपर वाले का साथ है तो कोई नहीं तोड़ सकता। वो आपने अपने काम से करके दिखा रही है। ये इस टाइम पे आपकी ये पोजीशन है, कामयाब हैं आप। लेकिन बट कैन आई से कि बहुत बड़ी कुर्बानी देके यहाँ तक पहुँचा गया है। जिस शख्स को साथ लेके आप चलना चाहते थे, जिसके साथ आप ये कामयाबी देखना चाहते थे, आज आपके साथ वो नहीं है। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे मुझे यही मैसेज नज़र आ रहे हैं कि ये लोग अब आपके साथ अटैच भी होना चाहते हैं। तो आई थिंक अब यू नोज बेटर कि इतने हार्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि मेरा अपना दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इस तरह की सिचुएशन देख के, क्योंकि आई कैन लिटरली फील द एनर्जी ऑफ योर पेन ऑन दैट मोमेंट दैट यू हैव बीन फेस्ड एट दैट पॉइंट। दैट वॉज नॉट सो मच ईजी। तो अपने दोस्तों को, अपने लिटरली, जब आपके दोस्त नमा लोग दुश्मन बनते हैं ना, उससे ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं होती। आपको वहाँ से डंग पड़ा है, तो ये इस टाइम पे आपके ऊपर नज़र बांध के रखे हुए हैं इन्होंने। अभी भी कोई ख़ास मुखलिस नहीं है ये आपके साथ, दुश्मन अभी भी इतने ही हैं आपके। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बंदा कामयाब होता है तो फिर लोग उसके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। वो तब आपके साथ सिंसियर नहीं होते, वो आपकी दौलत, आपकी कामयाबी को अपने साथ अटैच करना चाहते हैं कि ये बंदा हमसे मंसूब है। इस टाइम पे इनकी वो हालत हुई हुई है। इंतहाई घटिया, इंतहाई बुरे लोग हैं। ठीक है, तो जो भी हैं ये भाई, इनसे बचें, जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। आई थिंक मुझे इसके ऊपर पार्ट 2 करूँगी कि ये जो आपका लव वन था ये कहाँ गया, जो भी ये था।
मेरे ख्याल में मुझे ये आपका द लवर्स कार्ड जो है ना, इसको यहाँ से क्लैरिटी लेनी चाहिए कि ये लवर्स यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्यों आया है। मैनेजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए कि ये जो नीचे वाले रो में आए हैं लवर्स, ये क्यों आया है यहाँ पे, मुझे क्लैरिटी चाहिए। यस, द टावर मोमेंट, डेफिनेटली मोहब्बत में धोखा हुआ है भाई आपके साथ, बहुत बुरे तरीके से चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, वार्म स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आई है। हाय, हाय हाय, इसको क्लियर करें। द एम्प्रेस, यस जी, कोई ना कोई ऐसा बंदा था आपकी लाइफ में, एक पावरफुल फिगर हो सकता है। इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर लवर्स फादर, इट कुड बी एनीवन। जिसने ना आपके मोहब्बत भरी ज़िंदगी में ना रंग में भंग डाला है। यस, और आप चीज़ को खोना नहीं चाहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे आप उस चीज़ को लेके। मैंने जो बोला है वही सारे मैसेज नीचे खुल खुल के आ रहे हैं। किसी की ईगो ने आपका घर बर्बाद किया है। उस ईगो ने जब आपका घर बर्बाद किया है ना, तो आप बेहतर जानते हैं कि आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है कि उस फेज़ को आपने कैसे गुजारा है। और उसके बाद जो आप निकल के आए हैं ना, अब ये सब देख के दंग हैं। ये लें, यस, 7 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल की है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड अगेन, अब ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वही सारी बातें क्लियर हो गई हैं। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे क्लैरिफायर ले लेना चाहिए था। अच्छी बात है, मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सॉरी, रीडिंग लंबी हो गई है। तो भाई आपका तो बहुत टफ टाइम आपने गुजारा है। अगर आप 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में अगर आज आप कामयाब होके बाहर आए हैं ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी है। यहाँ सिर्फ एक मोहब्बत का छूट जाना है कुर्बानी नहीं है। द वे यू ओवरऑल आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन थे, दैट वाज नॉट दैट मच ईजी। बड़ा ही कोई इमोशनल लॉस था। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से आप गुजरे हैं, फिर जाके आप वो चीज़ों पे आए हैं। तो अब इन लोगों को देख के आपको एक चीज़ महसूस होती है कि अब आपके साथ जुड़ा जाए। तो ये है भाई आपके दुश्मनों की एनर्जीज़ आपके लिए। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इस वजह से मैं यहाँ पे एंजल मैसेजेस जो हैं ये आपके लिए मज़ीद गाइडेंस ही निकालूंगी। अगर यहाँ तक रीडिंग आपके साथ मैच करी हो तो आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। एंड मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। हर शख्स, हर वो इंसान जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हर वो इंसान जो अपने लिए स्ट्रगल करता है, मेरा पर्सनल बिलीव है कि अल्लाह उसको कभी भी मायूस नहीं करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अल्लाह से लो लगाते हैं तो तब आपको फिर दुनिया का कोई और इंसान मात नहीं दे सकता है। तो आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जो कोई भी हैं आप, मुसलमान, हिंदू, सिख, कुछ भी, क्रिश्चियन, किसी भी मज़हब को मानने वाले, अपनी चीज़ों को, आप अगर अच्छे इंसान हैं ना, और आप अगर अपनी बिलीव्स पे पक्के हैं, तो ट्रस्ट मी, कोई दुनिया की चीज़ आपको इधर से उधर नहीं कर सकती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नई रीडिंग के साथ। टिल देन, बाय।